बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहाँ के शेख हसीना जो प्रधानमंत्री कई एक बार रह चुके हैं, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। वह भारत में शरण ले ली है। लेकिन विद्यार्थी आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, आरक्षण का मुद्दा जो बांग्लादेश के आंदोलन में था, उसको आरक्षण विशेष मिल रहा था। तो छात्रों का आंदोलन हुआ हर देश, भारत में भी छात्र का आंदोलन हो, JNU में देखे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जहाँ भी छात्र हैं तो वे अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति समय समय आवाज़ उठाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन छात्र का आंदोलन हुआ, शांत हो गया और 2 दिन के बाद भीषण आगजनी हुई, भीषण हिंसा हुई। 3 मंजिला बिल्डिंग उसमें आग लगा दिया गया, रेस्टोरेंट को जला दिया गया, कितने लोग मारे गए और ये कई 1 लाख लोग शेख हसीना के आवास में ढूक गए। यह जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अपमान है। शेख हसीना की सरकार एक डेमोक्रेसी सरकार थी। जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में तालिबान में वहाँ की चुनी हुई सरकार को पदच्युत कर दिया था चाइना ने, पाकिस्तान ने मिलकर के, आज उसी प्रकार से बांग्लादेश अपने नागरिकों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक ईमानदार सरकार थी, जो जनता के प्रति हमदर्दी रखती थी। आज जो स्थिति आज पाकिस्तान का है, जो कतर का है, जो तुर्की और ईरान का है, वह स्थिति नहीं है। आज बहुत बेहतर स्थिति में बांग्लादेश एक मुस्लिम देश होने के साथ भी वह अपने नागरिकों को बहुत तरह का सुविधा दे रहा था। आज महंगाई बांग्लादेश में नहीं है। पाकिस्तान में आटा का भाव पूछी जाकर क्या होता है, डीजल पेट्रोल का दाम पूछी क्या है, दूध का दाम क्या है। लोगों का जीवन मरण का, जीवन के लिए जो ज़रूरत है वह पाकिस्तान में नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? चाइना से पैसा लिए, वह इंटरेस्ट पर पैसा ले रहा है, वह इंटरेस्ट पर ले रहा है और वहाँ वह महंगाई बढ़ा रही है। जनता को क्रश करने के लिए पाकिस्तान की सत्ता में बैठे व्यक्ति चाइना का सहयोग लेते हैं और अपने देश की जनता को तरह तरह की यातनाएं देता है, चाहे बलूचिस्तान हो या POK हो या लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, अनेक तरह का आतंकवादी संगठन। आज बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, यह चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र के जब निर्माण हुआ था, पहले राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, उसके बाद सुरक्षा परिषद का निर्माण, उसमें अमेरिका को अधिकार दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार मिला है, जो आप डेमोक्रेसी को, विश्व में डेमोक्रेसी को बचा के रखने के लिए, डेमोक्रेसी पर किसी प्रकार का आक्षेप आवे तो आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आज पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को, जो चुनी हुई सरकार थी, उसको पदच्युत किया, वहाँ पर एक अराजक की स्थिति पैदा किया। आज जो बाइडेन साहब को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्वाड के सभी देशों को इस पर
सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठाना चाहिए, जो आज चाइना और पाकिस्तान जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में तालिबान में सत्ता परिवर्तन करवाया, चाइना ने म्यांमार में वहाँ पर सैनिक शासन को समर्थन देकर के वहाँ के लोगों को मार रहा है, और आज पाकिस्तान और चाइना मिलकर के आज चुनी हुई सरकार को, एक जो स्वस्थ सबल सरकार थी, जो जनता के हितैषी की सरकार थी, उसको पदच्युत करने का काम किया है। यह चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय समूह में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शेख हसीना का जाना सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को कमज़ोर करता है। यह इस पर चर्चा होनी चाहिए, और यह बात को जो बाइडेन साहब को समझना चाहिए। आप तभी प्रधान राष्ट्रपति नहीं थे जब कोरोना का इजाद चाइना ने किया, तो उस वक्त तो आप अमेरिका में थे, ट्रम्प साहब राष्ट्रपति थे। क्या आपके आंख से आंसू नहीं आया कोरोना के समय में? आपके परिवार के लोग क्या कोरोना से प्रभावित नहीं हुए? हर अमेरिका का हर परिवार कोरोना से प्रभावित हुआ। ट्रम्प साहब ने कहा, पेंटागन को आदेश दिया कि बम गिरा दो, वहाँ बम नहीं गिराया गया। अन्य राष्ट्रपति जो थे वे चुप्पी साध लिए थे, लेकिन कठोर निर्णय लेने के लिए ट्रम्प साहब आज कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। जो बाइडेन साहब को ये पाकिस्तान पर बम गिराना पड़ेगा, चाइना पर बम गिराना पड़ेगा। एक चुनी हुई सरकार को पदच्युत कर देना विश्व में अराजकता स्थिति पैदा करना। आज इजराइल पर हमला हुआ, हमास संगठन ने उसके 2000 नागरिकों को, विदेशी नागरिकों का अपहरण कर लिया और 2000 लोगों को मार दिया। आज हम उसका बदला लेने के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है, और उसको अब हमास का संगठन का जो अध्यक्ष था, जो वह मारे जाने पर उस पर चाइना, पाकिस्तान और ईरान, तुर्की, इराक सब इजराइल को समाप्त करने पर लगा हुआ है। तो अराजक स्थिति के लिए चाइना जिम्मेवार है, पाकिस्तान जिम्मेवार है, चाहे आज बांग्लादेश का हो या हमास संगठन का हो, क्योंकि हमास संगठन ने घोषणा किया था हम क्रिश्चियन को मार देंगे दुनिया से, उसे दुनिया से मिटा देंगे। जो हमास का नया नेता बना है वह हिंदुओं को गाली देता है। तो जब आपका सोच ऐसा है, आप दुनिया से क्रिश्चियन को हटा देंगे, दुनिया से हिंदू को हटा देंगे, यह सोच आपको बर्बाद करने के लिए बाध्य है। जब आपका सोच ऐसा रहेगा तो आपका बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब में आग्रह है, जो आप पाकिस्तान पर, चाइना पर सख्त एक्शन लेना होगा। आपको सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठानी चाहिए, और सुरक्षा परिषद के देख रेख में वहाँ पर चाइना पर और पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने चुनी हुई एक डेमोक्रेसी को, जनता का सरकार था, उस शेख हसीना की सरकार को पदच्युत करने का काम किया है चाइना और पाकिस्तान में। इस पर मंथन होना चाहिए। अगर इस पर आप नहीं करते हैं कोई काम, तो आपका सुरक्षा परिषद में महत्व भी घटेगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का बढ़ावा होगा। यह आपको समझ में आना पड़ेगा। आप अभी राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए, लेकिन अभी आपका कार्यकाल बहुत दिनों तक है, और आपका आने वाला समय में आपको वो एक कमज़ोर राष्ट्रपति के रूप में देखा जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। आज जो चाइना और पाकिस्तान ने शेख हसीना की सरकार को पदच्युत किया, वह श्रीलंका का स्थिति नहीं है। यहाँ पर श्रीलंका का स्थिति दूसरा था।
श्रीलंका की स्थिति यह था, जो चाइना से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा था, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जनता ने विद्रोह कर दिया। वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, सभी एक ही परिवार से आते थे। उसके विरोध में जनता ने आवाज़ बुलंद किया, वह से देश छोड़ कर भागना पड़ा। दूसरे लोग बैठे तो कहाँ अराजक स्थिति हुई। आप जनता को तंग और तबाह करेंगे तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर अराजक स्थिति चाइना ने पैदा किया था श्रीलंका में। आज स्थिति सामान्य है। आज पाक यहाँ पर स्थिति ये नहीं है, महंगाई नहीं था, यहाँ पर कोई अराजक स्थिति नहीं था बांग्लादेश में। इसमें बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने चाल चला। उसका जो भी एजेंट था और जो अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ किया वही बांग्लादेश के साथ किया। इस पर जो बाइडेन साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सख्त एक्शन लेने में पीछे हटे तो आपके बगल में एशिया में अराजक स्थिति चाइना और पाकिस्तान मिलकर के पैदा कर रहा है। जो आज इजराइल पर हमला करने के लिए चाइना, पाकिस्तान, ये तुर्की को, ईरान को मदद कर रहा है और आज आपको चुनौती दे रहा है। सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो शेख हसीना की सरकार को जो बर्बाद किया गया, जो उखाड़ के फेंक दिया गया है, इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। इन दोनों पर एक्शन होना चाहिए, इस पर बम गिराना चाहिए। इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को आप पदच्युत करते हैं तो तानाशाह को मदद करते हैं। आप तानाशाही आतंकवाद को मदद करता है पाकिस्तान और चाइना, यह आपको समझ में आना पड़ेगा। भारत को इससे गहराई से इस पर नज़र रखे हुआ है। बांग्लादेश हमारा दोस्त था, तो दोस्त और दुश्मन से क्या फ़र्क नहीं पता है। जब हम मजबूत हैं तो हम हर चुनौती को लड़ने के लिए सक्षम हैं। भारत पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उन्हें जब सरकार चाहेगी तो उसे खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन जो स्थिति पैदा हुई, जो शेख हसीना की सरकार, चुनी हुई सरकार को पदच्युत किया गया, इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को कठोर लेना चाहिए। सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये चाइना पर और पाकिस्तान पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। एक डेमोक्रेसी को आप पदच्युत कर रहे हैं, जो अधिकार डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत सारा अधिकार दिया गया है, वहाँ के संविधान में, संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद में। और ये बार बार ऐसा कर रहा है चाइना और पाकिस्तान। पहले अफ़गानिस्तान में क्या, अब उसके पहले चाइना ने म्यांमार में क्या, आज बांग्लादेश में क्या। या इस पर आपको चिंता करने की आवश्यकता है जो बाइडेन साहब को, और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मेरा यही मांग है, जो चाइना पर, पाकिस्तान पर, शेख हसीना की सरकार को बर्बाद करने के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक्स।